प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं और जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मतलब 99% लोगों को नहीं पता है, चाहे वो नॉन मसीह हो चाहे मसीही हो, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। हमें एक्चुअली बोले तो जो कोई जानते हैं, जो कोई जानकारी रखते हैं और समझदार लोग हमें विश्वासी करके बुलाते हैं। ज़्यादातर हम आपस में विश्वासी करके संबोधित करते हैं आपस में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग नहीं जानते हैं इस बातों को, जो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो लोग परमेश्वर का विश्वासी नहीं है, वो लोग क्रिश्चियन बोल के बुलाते हैं। और एक क्रिश्चियन का शब्द कहाँ से आया बोले तो नए नियम में, नए करार में, प्रेरितों का काम में 11:26 वचन में, उसमें पौलुस और सिलास बोल के दो चेले थे, परमेश्वर का चुने हुए दास थे। और उन लोग जो है कि उस अंथिकिया शहर में बहुत ज़्यादा उद्धार का सुसमाचार वो लोग प्रचार करते हुए, और बहुत लोग विश्वास में आते हैं। वो लोग क्रिश्चियन नहीं होते हैं, वो लोग विश्वास में आते हैं। उस टाइम तक क्रिश्चियन कोई नहीं है, और यीशु मसीह को लोग बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन का भगवान है, क्रिश्चियन है। बहुत ही हंसी आता है। ये एक्चुअली में नहीं जान के बोलते हैं, लेकिन वो बात तो सही है। जो लोग नहीं जानते, जो लोग बाइबल को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते, वो लोग तो बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हमें क्या करके बुलाएंगे। इसलिए वो लोग को नहीं मालूम है कि बिलीवर एंड नॉन बिलीवर का अर्थ क्या है। ये नहीं जानने की वजह से हमें क्रिश्चियन बोल के वो लोग संबोधित करते हैं। इनका कसूर नहीं है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अफसोस वाला बात यह है कि हमारा जो मसीही लोग यानी कि क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन तो हम नहीं बोलेंगे, हम क्रिश्चियन बोलते भी नहीं हैं इस प्रकार से। और क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है। यही लोग जो है कि आपस में बोलते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं। आप कैसे क्रिश्चियन लोग हैं भाई? आपको अगर पूछा जाएगा आप किस प्रकार से क्रिश्चियन हैं, तो उनका जवाब नहीं होगा। यही खुलासा हम करते हैं आपके सामने। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी मिलेगा। जिस प्रकार से उस दोनों को जब उद्धार का सुसमाचार, बहुत ज़्यादा समाचार प्रचार करने की वजह से बहुत लोग जो है कि विश्वास में आ रहे थे। तो विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर पर विश्वास, सच्चा परमेश्वर पर विश्वास है, सच्चा परमेश्वर को जान पाना और विश्वास करना। और उद्धार सिर्फ परमेश्वर का हाथ में ही होता है। परमेश्वर ही मारने वाला है, परमेश्वर ही जिलाने वाला है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। तो आपका एक बाड़ी में नाश करने के लिए आपका अधिकार होता है, उसको उगाने के लिए भी आपका अधिकार होता है, उसमें कुछ भी बोने के लिए भी आपका अधिकार होता है, उसको काटने के लिए भी आपका अधिकार होता है, क्योंकि बाड़ी आपका है। इसी प्रकार इससे संसार जो है कि परमेश्वर का एक बाड़ी, एक खेत है। तो खेत में वो जो चाहे लगाएगा, जो चाहे काटेगा, उसका मर्जी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अब आते हैं क्रिश्चियन का। जो लोग इस प्रकार से क्राइस्ट, यानी कि इंग्लिश में आप अगर बोलेंगे तो उद्धार का मतलब है क्राइस्ट। तो उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने वाले ज़्यादा थे, क्राइस्ट का बात बहुत ज़्यादा करते थे। इसीलिए उन लोगों को लोग मिलकर बोले जी आप लोग बहुत ही क्राइस्ट का बात यानी कि उद्धार का बात बोलते हैं, इसलिए आज से आप लोगों को उद्धार करता मतलब मसीह का बात बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप मसीह का मतलब एक उद्धार करता। तो आपको मसीह ही बुलाया जाएगा। यानी कि इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्राइस्ट का बात बोलने की वजह से आप लोगों को आज से हम लोग क्या बुलाएंगे? क्रिश्चियन बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको गाड़ी चलाना बहुत बेहतरीन आता है, बेहतरीन गाड़ी आप चला लेते हैं, लेकिन आपका पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस होने से नहीं होने से भी आपको जब गाड़ी चलाते हुए देखेगा तो आपको क्या बोलेंगे लोग? क्या बोल के बुलाएंगे? ड्राइवर के बोल के बुलाएंगे। इसी प्रकार से वो लोग क्राइस्ट का बात ज़्यादा बोलने के, बहुत इल्म के साथ और बहुत ही सामर्थ्य के साथ में और परमेश्वर का अनुसार, वचन के अनुसार बोलने की वजह से उन लोगों का सामर्थ्य फैल रहा था और सच्चाई फैल रहा था और लोग विश्वास कर रहे थे। इसीलिए उन लोगों को मसीह ही बुलाया गया। मतलब उन लोगों का अंदर से ही उद्धार का समाचार प्राप्त सुनने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये समझाया जाता है। इसीलिए आज हम लोग बोले तो क्रिश्चियन नहीं है, और क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा क्रिश्चियन कोई धर्म है। क्रिश्चियन एक नाम है जो कि क्राइस्ट का यानी कि उद्धार का यानी कि मसीह का बात आप कर बहुत ज़्यादा बोलेंगे, किसी को भी, कोई भी हो, कोई भी जात, कोई भी लोग, कोई भी देश का, कोई भी भाषा का, तो उसको
मसीही की बात अगर मसीह का बात अगर आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो आपको मसीही बोल के बुलाएंगे, यानी कि क्रिश्चियन। तो लोग हमें क्रिश्चियन करके बुलाते हैं, लेकिन हम आपस में क्रिश्चियन बोल के हम संबोधित नहीं करते हैं, हम विश्वासी करते हैं। इसीलिए आज दरअसल जो लोग जानते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर का मतलब है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, बिलीवर का मतलब है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बस इतना ही। हम एक विश्वासी हैं। आप में हम में इतना कोई खास फर्क नहीं है। आप परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम विश्वास करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। और कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीही कोई धर्म नहीं है। मसीही कोई धर्म नहीं है, ये एक मार्ग है। क्रिश्चियन एक नाम है और इस नाम के साथ में एक मार्ग है जो कि मोक्ष प्राप्ति तक ले जाता है, जो कि इस जीवन के बाद में और एक जीवन को जानकारी देता है। और इसीलिए प्रभु जब इस संसार में पहला आगमन किया, यानी कि यीशु मसीह, उस टाइम में क्या वो क्रिश्चियन था? नहीं, वो आज भी क्रिश्चियन नहीं है। वो क्रिश्चियन नहीं है, आज भी क्रिश्चियन नहीं है वो, ना ही वो क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। ये गलतफहमी दुनिया में फैली हुई है और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ शैतान को हो रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ शैतान को हो रहा है। इसीलिए हमें कुछ भी करने से पहले उस काम का जानकारी कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसका अर्थ को जान लेना, उसका मतलब को, उसका गहराई तक जान कर जो कुछ भी हम करेंगे उसमें हमारा सफलता तय है। और अगर हम अंदाजी में करेंगे, किसी का औरों के कहने से हम करेंगे, तो फिर वो काम हमारा सक्सेसफुली नहीं है। इसीलिए लोग आज जो कोई भी वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनका आगे सिर्फ सक्सेसफुल है, विजय है। हमें रोकने वाला कोई नहीं। हम सच्चाई में चलते हैं और वचन में चलते हैं, जानकर करते हैं जो कुछ भी करते हैं। इसलिए एक सामरी औरत को प्रभु ने जाकर पानी मांगा कुआं से, बोले कुआं से तुम पानी निकाल रहे हो, थोड़ी सी मुझे पानी पिला दो। तो वो सामरी औरत थी और सामरी औरत ने बोलने लगी कि बोले हम तो सामरी लोग हैं और आप तो यहूदी हैं। उस टाइम से भी एक जाति और बेजाति का भेदभाव था। तो ये विधान से आ रहा है, ये व्यवस्था से ही आ रहा है, ये भेदभाव, ये हम इनकार नहीं कर सकते। हमारा शास्त्र यानी कि पवित्र बाइबल में ये बात मिलती है। तो उसमें छुआछूत भी माना जा रहा था, लेकिन प्रभु उसी छुआछूत को ख़त्म करने के लिए आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने छुआछूत करके सृष्टि नहीं किया था। लोगों ने अपने आपस में ये छुआछूत का उत्पन्न किया, अपने झूठे अहंकार के लिए, झूठे शान शौकत के लिए। और उस टाइम में जब प्रभु उनसे बातें करने लगा और बोला कि तू जो पानी देगा वो तो पीकर अभी भी फिर से एक बार प्यास लगेगा, लेकिन मैं जो पानी दूंगा जीवन की जल, वो कभी उनको प्यास और नहीं लगेगा और जीवन का नदियाँ जो है कि उन पर भूवर उठते रहेगा। इस प्रकार से जो बताया तो वो औरत बोला जे तब तो वो पानी मुझे दो। उसके बाद में बहुत कुछ उनके साथ में वार्तालाप करते हुए बोला जे तुम लोग जिसको नहीं जानते हो उसको आराधना करते हो, और हम लोग जिसको जानते हैं उसका आराधना करते हैं, और वो हमारा परमपिता सत्य परमेश्वर है। उसको हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, इसलिए उसका हम आराधना करते हैं। इसी प्रकार से जब हम शास्त्र का माध्यम से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। बिना शास्त्र का आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन में अगर परिचय देना है तो हम स्वयं दे सकते हैं। हमारा जन्म पत्री दे सकता है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता है, हमारा पहचान पत्र दे सकता है, हमारा परिचय, है ना। हम मुख से बोलेंगे तो क्या हमारा परिचय प्रूफ हो जाएगा? नहीं। हम मुख से अगर बोल रहे भी हैं तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार परमेश्वर है, इस संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर अंदाजी में बात नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर का पहचान, अगर परमेश्वर का इंट्रोड्यूस करना, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर का पहचान को जानना है, उनका आइडेंटिटी को जानना है, तो आपको पवित्र शास्त्र यानी कि परमेश्वर के शास्त्र में जाना पड़ेगा। उसी शास्त्र के माध्यम से आप परमेश्वर को जान पाएंगे। तो आज हम आप ही की तरह थे, हम एक नॉन बिलीवर दोस्त को बोल रहे हैं, आपकी तरह थे। और जब सृष्टि किया वो तो अपने समानता में सृष्टि किया था। सारे मनुष्य को एक मनुष्य को ही तो सृष्टि किया था, और अपने समानता अपने स्वरूप में वो सृष्टि किया था। तो उसी में तो सब कोई फैले हैं।
पॉपुलेशन करके उसी में से तो सब कोई फैले हैं। उसके बाद में आज फैल जाने के बाद में आप फिर से लौट कर अपना सृष्टिकर्ता को नहीं जाना तो आप नॉन बिलीवर हो गया। आपको पता नहीं कि कौन सच्चाई कौन झूठा है और परमेश्वर का परिचय आप नहीं जानते हैं। आज हमको परमेश्वर को परिचय हमको पता चला और परमेश्वर का परिचय को हम जान पाए, तभी हम अपने आप को पहचान पाए। अब जब हम अपने आप को पहचान लिए तो फिर हम दोबारा क्या अनजान जगह में जाकर अपने आप को खोना चाहेंगे? नहीं ना मेरे दोस्तों, कभी नहीं। इसीलिए ये जो लोग बुलाते हैं क्रिश्चियन बोल के, क्रिश्चियन कोई है नहीं। क्रिश्चियन तो वो है जो कि क्राइस्ट का बातों को बोलते हुए अपना जीवन को उसमें लगा दिया है, वो है क्रिश्चियन। उसको क्रिश्चियन बुलाया गया। लेकिन आप सच्चाई को जानकर विश्वास में आए हैं, परमेश्वर का विश्वास में आए हैं और परमेश्वर उद्धारकर्ता बोल के आपको मान लिए हैं और परमेश्वर ही हमको छुटकारा दे सकता है, इस जीवन के बाद में और जीवन दे सकता है, तो फिर आप एक परमेश्वर का विश्वासी है, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। हम क्रिश्चियन नहीं हैं। हालेलुया। जो कोई भी सुसमाचार को लेकर अपना जीवन को दे दिया है, दूसरा कोई चीज़ से मतलब नहीं है, वही है क्रिश्चियन। उस टाइम में भी 2 व्यक्ति जो थे वो अपना जीवन को निछावर कर दिए थे सुसमाचार के लिए, वही है क्रिश्चियन। तो उन लोगों को क्रिश्चियन नहीं बुलाते हैं, उन लोगों को पास्टर बुलाते हैं, उन लोगों को एवेंजलिस्ट बुलाते हैं। लेकिन जो विश्वासी लोगों को, इन लोगों को क्रिश्चियन बुलाते हैं। तो कितना बड़ा गलतफहमी है, आप सोच के देखो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और इस प्रकार से अगर समझ गए होंगे तो अगला वीडियो में मैं इससे भी बेहतरीन बात और इसका खुलासा करके वचन के साथ में बताऊँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।